औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। कोई भी चीज़ गुम हो जाए या फिर कहीं रख कर भूल जाएं या फिर कोई भी शख्स आपकी कोई भी चीज़ चोरी कर ले, तब भी आप इस वजीफ़ा को कर सकते हैं। आज मैं आपको खोई हुई चीज़ मिलने का वजीफ़ा बताऊंगा, जिसको मेरे बताए हुए तरीके से करेंगे तो आपकी चीज़ फ़ौरी मिल जाएगी। सूरह तारिक को आप एक तो चोरीशुदा चीज़ के लिए पढ़ सकते हैं, दूसरा आप इसको चीज़ गुम हो जाए तब भी पढ़ सकते हैं। दोनों वज़ाइफ को समझ लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये ता हयात आपके काम आने वाले हैं। चीज़ों का गुम हो जाना या रख कर भूल जाना मामूल की बात है। अगर कोई चीज़ गुम हो जाए तो आप सबसे पहले उसी जगह जहाँ चीज़ गुम हुई है वहाँ वज़ू करके जाएं और फिर दरूद इब्राहिमी का एक बार विर्द करें। आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ लें तो आप सूरह तारिक को एक बार पूरे यकीन और ध्यान के साथ पढ़ें। जब आप सूरह तारिक को पढ़ लें तो अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करें। उसके बाद एक बार दरूद इब्राहिमी को दोबारा पढ़ें। इंशाअल्लाह आपकी गुम हुई चीज़ वापस मिल जाएगी। लेकिन अगर आपकी कोई चीज़ चोरी हो गई हो तो और चोर का पता ना चल रहा हो, तब भी आप सूरह तारिक को पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने का तरीका ये है कि आपकी चीज़ जहाँ चोरी हुई है उस जगह के करीब आप वज़ू करके जाएं और सूरह तारिक का विर्द शुरू कर दें। दौरान विर्द किसी से बात ना करें और सूरह तारिक को 3 बार लगातार पढ़ें। इसके अलावा अव्वल व आखिर दरूद शरीफ का विर्द करें। अगर आप दरूद इब्राहिमी को पढ़ते हैं तो ज़्यादा बेहतर है। जब आप पढ़ लें तो उस जगह जहाँ से चीज़ गुम हुई है वहाँ फूंक मार दें। चोर खुद आपके पास आके चीज़ को वापस कर देगा या उसी जगह पर चीज़ को वापस रख देगा। अगर उसी जगह जाकर आप पढ़ नहीं सकते तो फिर जो जगह आसान हो वहाँ से बैठ के पढ़ लें। ये अमल आपने एक दफ़ा करना है। दोनों वज़ाइफ को आप एक ही बार करेंगे तो उसी से आपका मसला हल हो जाएगा। रोज़ाना करने की ज़रूरत नहीं है, इंशाअल्लाह चीज़ मिल जाएगी। इस अमल के करने की इजाज़त आम है, मखसूस अयाम में ख़वातीन इस अमल को ना करें। आपके अलावा घर का कोई भी फ़र्द इस अमल को कर सकता है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।